किसी भी पोर्ट्रेट का हम रबर मोल्ड जब बनाते हैं, जब हमें उसके एक से ज़्यादा कॉपीज निकालनी होती हैं और उसमें काफ़ी डिटेल्स होती हैं जो कि पीस मोल्ड से पॉसिबल नहीं है। रबर मोल्ड की प्रक्रिया जो स्कल्पचर के मेथड्स मटेरियल में मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया है। मल्टीप्लिकेशन बेसिकली यह पीस मोल्ड और रबर मोल्ड के जरिए होता है, जिसमें हम किसी भी स्कल्पचर के एक से ज़्यादा पीस बनाते हैं, उसका मास प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये पोर्ट्रेट है, इसके हमें 2 पीसेस ब्रॉन्ज में बनाने हैं, ब्रॉन्ज में इसको ढालना है 2 पीसेस में, क्योंकि यह पोर्ट्रेट में क्ले के पैचेस बहुत डिटेल्स हैं, तो इसलिए हम इसका पीस मोल्ड लेंगे तो उतनी डिटेल्स तो नहीं आ पाएंगी और पीस मोल्ड लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, काफ़ी अंडरकट्स है इसमें। तो हम इसका रबर मोल्ड करेंगे। तो रबर मोल्ड करने के सबसे पहले हम इसको बीज वैक्स के सहायता से इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले पार्ट में हम इस पर ये वॉल फिनिश करने के बाद में वैक्स पॉल का लेयर लगाते हैं, जिससे कि ये मोल्ड से चिपकेगा नहीं। और वैक्स पॉल लगाने के बाद में हम ये लिक्विड रबर इस्तेमाल करते हैं जो गाढ़े दूध जैसा होता है, ग्रे कलर का। और हमारे पास ये जो हेयर डाइंग ब्रश है, इसकी मदद से हम इसको थोड़ा थोड़ा करके इस बोतल, आधी कटी बोतल निकाल के इसको अप्लाई करते हैं। और जैसे देखिए अभी अच्छे से लगाने इसको हमने लिटा लिया है इस पोर्ट्रेट को। और इस पर हम लिक्विड रबर, इसकी सारी डिटेल्स में फर्स्ट लेयर लगाते हैं। फर्स्ट लेयर में विशेष ध्यान रखना होता है कि जो लिक्विड रबर है हर जगह जानी चाहिए। और इस तरह से पहली लेयर पूरी करके इसे हम सूखने देते हैं करीब 1-2 घंटे के लिए। तो यह सूख के काली हो जाती है। काली होने के बाद में इस पर हम 2 और लेयर लगाते हैं लिक्विड रबर की, ताकि हमारा जो डिटेलिंग है वो बहुत अच्छे से आ जाए इस रबर मोल्ड में। तो लिक्विड रबर की देखिए हम सेकंड लेयर भी इस पर लगा रहे हैं। और इस तरह से हम 3 लेयर हम लिक्विड रबर पे लगाते हैं। 3 लेयर लगाने के बाद में, उनके सूखने के बाद में, हम इस पर सर्जिकल पट्टी की 2 लेयर लगाए। सर्जिकल पट्टी जो हो तो उसके हमने टुकड़े कर लिए और टुकड़ों को इस पर हम रख कर और जो हेयर डाइंग ब्रश की मदद से टेपिंग करते हुए हम इस पर इक्वल थिकनेस में इस पर पूरे पर हम लगा लेते हैं। तो पहली लेयर लगाएंगे, पहली लेयर लगाते वक्त हम किनारों को थोड़ा सा मजबूत रखेंगे, जहां पर भी एक्स्ट्रा सर्जिकल पट्टी उसको फोल्ड करके हम किनारों को मजबूत रखेंगे और थोड़ा थोड़ा ओवरलैप करते हुए सारे टुकड़ों को लगाते हैं। और इस पर इस तरह से हम 2 लेयर इस पर लगाते हैं। पहली लेयर सूखने के बाद दूसरी लेयर लगाएंगे। तो 3 लेयर हमारी लिक्विड रबर की, प्योर लिक्विड रबर की, और 2 लेयर हमारी सर्जिकल पट्टी की इस पर हो जाएंगी। तो सर्जिकल पट्टी लगाते वक्त हमें विशेष ध्यान रखना है कहीं पर भी बबल ना आने पाए और सब जगह बराबर थिकनेस रहे और किनारे हमारे मजबूत रहें। तो देखिए इस पर हमारी पहली लेयर देखिए कंप्लीट हो गई है। और इसके सूखने के बाद हम दूसरी लेयर सर्जिकल पट्टी की इस पर लगाएंगे। तो 2 लेयर सर्जिकल पट्टी की करने के बाद में जो लास्ट लेयर, जो 6वीं लेयर है, वो हम इस पर जूट का जो कपड़ा होता है, ये जूट का जो कम डेंसिटी वाला कपड़ा होता है, इसकी लगाएंगे, जो इसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेनफोर्समेंट देगा। क्योंकि यह एक लाइफ साइज पोर्ट्रेट का मोल्ड है, रबर मोल्ड है, जो कि साइज में बड़ा है। तो इसको अपने शेप में रखने के लिए हम इस पर, और मजबूती देने के लिए हम इस पर ये जूट के कम डेंसिटी वाले कपड़े की लेयर भी इस पर लगाते हैं, जिससे हमारा मोल्ड काफ़ी मजबूत हो जाए और वो फ्लेक्सिबल होने के साथ में इसका जो शेप है वो डिस्टॉर्ट ना हो। तो इस तरह से हम इस पर यह लास्ट जूट के कपड़े की लेयर भी लगा लेते हैं। और इसमें भी हम कपड़ों के जो टुकड़ों को थोड़ा ओवरलैप करते हुए किनारों को थोड़ा मजबूत रखें। किनारों में जैसे यहाँ पर ज़्यादा है तो फोल्ड कर लेंगे वापस से, और कहीं पर एयर बबल ना आने पर इसका ध्यान रखेंगे। अच्छे से टेप कर लो। देखिए ब्रश को साफ करने के लिए हम इसे सादा पानी वॉश कर लेते हैं। अगर सादा पानी में तुरंत वॉश कर लें ब्रश को तो ब्रश हमारी खराब नहीं होती, अदरवाइज ब्रश भी हमारी खराब हो जाती है। और
जब तक हमें ब्रश का यूज तब तक हम उसे लिक्विड रबर में डुबा के रखते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारी छठवीं लेयर भी कंप्लीट हो गई। तो हमारे रबर मोल्ड का ये फ्रंट वाला पीस है जहाँ पर आँख, नाक, मुंह है, तो वो वाला पार्ट हमारा ये देखिए कंप्लीट होता है। इसको इसकी फिनिशिंग से चेक कर लेंगे। इसके बाद में हम जो हमारा बीज वैक्स का वॉल था इसको हम ठीक से निकाल लेंगे, और जहाँ भी हमारा बीज वैक्स चिपकता है उसको हम टूल्स में साफ कर लेंगे। ये निकालने के बाद में इसके एजेस को हम क्लीन कर लेंगे। क्लीन करके हम इस पर वैक्स पॉल अप्लाई करेंगे। वैक्स पॉल अप्लाई करना जरूरी होता है क्योंकि यह सेपरेटर होता है, ये रिलीजेंट होता है जो रबर मोल्ड को एक दूसरे चिपकने देता है और रबर को फाइबर ग्लास से भी चिपकने देता है। तो नीचे देखिए, नीचे का पार्ट हमको नहीं लेना, तो हमने यहाँ पर एक फिर से बीज वैक्स का वॉल लगा लिया, और यहाँ पर भी हम 3 लेयर लिक्विड रबर की लगाते हैं, और 3 लेयर प्योर लिक्विड रबर की लगाने के बाद में जो हमें बारी बारी सुखानी होती है, पहली सूख जाए दूसरी लेयर, दूसरी तीसरी लेयर, 3 लेयर लगाने से हम 2 लेयर फिर से हम इस पर जो दूसरे पार्ट पर भी हम यह आपका सर्जिकल पट्टी की लगाते हैं, और 2 लेयर सर्जिकल पट्टी के बाद में 30 जो छठवीं लेयर है वो हम यहाँ पर भी हम ये हमारा जो जूट का कपड़ा है जिसको हम गनी बैग बोलते हैं, जूट का जो कम डेंसिटी वाला कपड़ा है, इसकी हम तो लास्ट स्टेज पर लगा देते हैं। लास्ट स्टेज लगाने के बाद में ये हमारा रबर मोल्ड का रबर वाली प्रक्रिया यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो इससे जो लास्ट लेयर को लगाकर हमें एक चीज यहाँ पर चेक करें, क्योंकि देखिए फ्रंट पार्ट हमारा काफी सिंपल था और ये बैक पार्ट की जो डायमेंशन थोड़ी ज्यादा है, कान है यहाँ पर, तो इसमें अंडरकट्स है, तो अंडरकट्स को हम इस जूट के कपड़े के टुकड़ों को रबर में डुबो के अंडरकट्स में भर लेते हैं ताकि ये मदर मोल्ड के लिए एकदम सिंपल हो जाए। तो इस तरह से इस मोल्ड का दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। और मदर मोल्ड बनाने से पहले हम इसके एजेस को चाकू की मदद से, शार्प कटर की मदद से हम काट लेते हैं ताकि यह दोनों पीस अलग अलग हो जाएं। इस पर फिर से हम वैक्स पॉल लगाते हैं, और हम देखिए यहाँ पर इसे फाइबर ग्लास में इसका मदर मोल्ड बना रहे हैं। मदर मोल्ड बनाना इससे जरूरी होता है ताकि जो रबर है वो अपने शेप में रहे। रबर में काफी डिटेल्स हैं लेकिन वो फ्लेक्सिबल होता है, तो फ्लेक्सिबल रबर अपने पोर्ट्रेट के शेप में रहे, तो इसमें मदर मोल्ड बनाते हैं जो इस सिंप्लीफाइड जो फॉर्म रबर मोल्ड के बाद जो पोर्ट्रेट का बनता है उसको अपने शेप में रखेगा। तो यह फाइबर ग्लास का मदर मोल्ड बना रहे हैं, जो फाइबर ग्लास बहुत ही स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट और फ्लेक्सिबल होता है। तो इसमें हमारा मैट होता है, हार्डनर होता है, और कोबाल्ट होता है, और रेजिन होता है, जो इसकी मदद से हम ये देखिए 3 पीसेस में मदर मोल्ड बना रहे हैं। फ्रंट पीस का मदर मोल्ड तो एक ही पीस में बना है, बाकी जो पीछे का जो हिस्सा है जहाँ पर कान और सर है, तो बैक पार्ट का, बैक और साइड का जो पार्ट है इसके हमें 2 हिस्से में मदर मोल्ड बना रहे हैं क्योंकि इसमें डायमेंशन ज्यादा है। तो इस तरह से फाइबर का मदर मोल्ड बनाने के बाद में हम इसमें ड्रिल मशीन की सहायता से छेद कर लेते हैं एजेस में ताकि हम फिर से फिक्स कर पाएं, और इस तरह से हम इसको मदर मोल्ड को टूल्स चीजल की सहायता से अलग कर लेते हैं। वैक्स पर लगा हुआ है, और देखिए बैक पार्ट भी देखिए हमारा आसानी से अलग हो गया। बैक पार्ट के 2 पीसेस को हम अलग नहीं करने पड़े, देखो आराम से अलग हो गया। और अब हम रबर मोल्ड को भी इस पोर्ट्रेट से, फाइबर ग्लास के पोर्ट्रेट से अलग कर लेते, खींच के देखिए हमारा देखो फाइबर ग्लास का पोर्ट्रेट जैसे निकल आया, और ये हमारा रबर मोल्ड तैयार हो गया। इसको हम इसके जो मदर मोल्ड पीस में रख लेते हैं। रखने के बाद अभी इसको हम, क्योंकि हम इसे मेटल में, ब्रॉन्ज में कास्ट करेंगे, तो हम लिक्विड जो वैक्स है ये ब्रश से अप्लाई करके इसको करीब 4-5 mm इक्वल थिकनेस में इसको कास्ट कर लेते हैं, और इसमें हम कोर भर लेते हैं। कोर ये जो ग्रॉग और पीओपी का जो मिक्स करके कोर इसके अंदर भर देते हैं, और इस तरह से हम देखिए मदर मोल्ड को निकाल देते हैं, और फिर रबर मोल्ड को निकाल के हम देखते हैं कि हमारा जो पोर्ट्रेट पूरी डिटेल में देखिए अब ये वैक्स में आ चुका है, होलो वैक्स में आ चुका है, इसके अंदर कोर भरा हुआ है, और ये मेटल कास्टिंग के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। थैंक यू।